पता नहीं बेटा बहू कहाँ रह गए। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोनों का फोन भी नहीं मिल पा रहा। अंधेरा होने को आया था। प्रियांश तो यही बोलकर गया था कि मम्मी जल्दी ही लौट आऊंगा पल्लवी को लेकर, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं था। नीलम जी को बड़ी चिंता हो रही थी। वो घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। स्वाभाविक बात है कि जब बच्चे बाहर हों और समय से ना लौटें तो एक माँ से ज्यादा चिंता किसको होगी। लेकिन तभी नीलम जी को बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लगता है बच्चे आ गए और वो झट से दरवाजे पर पहुंच गई। सही में प्रियांश और पल्लवी आ चुके थे। अरे पल्लवी बेटा, आ गए तुम लोग। आज तो बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। मैं तो बहुत देर से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी और शायद नेटवर्क की वजह से तुम दोनों का मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा था। बड़ी चिंता हो रही थी, जबकि प्रियांश तो जल्दी ही आने का बोलकर गया था। इतनी देर से मन में उल्टे सीधे ख्याल आ जा रहे थे। नीलम जी ने बेटे बहू प्रियांश और पल्लवी से घर के अंदर आते ही पूछा, हाँ मम्मी, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये है ना आपकी लाडली बहू रानी, सब कुछ इन्हीं के पीछे हुआ है। जल्दी मायके से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से इनको लेकर आया हूं। नीलम जी के बेटे प्रियांश ने बहू पल्लवी से पहले ही तपाक से जवाब देते हुए कहा, क्योंकि पल्लवी इस समय कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी और प्रियांश उसको वापस लाने के लिए गया था। खैर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर भीतर आने जाने में देर सवेर तो लग ही जाती है। शुक्र है तुम लोग सही सलामत आ गए, वरना इतनी देर से मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तुम लोग फटाफट मुंह हाथ धो लो, मैंने खाना तैयार कर लिया है। सब लोग साथ में ही मिलकर खाते हैं। नीलम जी ने बेटे बहू से कहा, लेकिन फिर अगले ही पल अपनी बहू का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछ बैठी, पल्लवी बेटा, जरा एक बात तो बताओ मुझको, आखिर तुम्हारा खिलखिलाता हुआ चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना वहां पर? नीलम जी ने बहू पल्लवी का उदास चेहरा देखकर पूछा, क्योंकि पल्लवी सचमुच बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। आंखें भी थोड़ी लाल लाल और सूजी सूजी सी हो रही थी। बस मम्मी जी, ऐसे ही। ये कहते ही पल्लवी की आंखों में झट से आंसू छलक आए और उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया कि कहीं मम्मी जी उसके आंसुओं को ना देख लें, वरना वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। लेकिन एक माँ की निगाह से बच्चों की परेशानी कहाँ छुप सकती है। मम्मी बस कुछ मत पूछिए, सारे रास्ते आपकी लाडली बहू गाड़ी में ऐसे ही मुंह लटकाए हुए चली आई है। मुझको तो इनका रायता कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं क्या समस्या होती है इन औरतों की, जो मायके से आने में इतना इमोशनल हो जाती है। प्रियांश ने व्यंग से जवाब देते हुए कहा, लेकिन क्यों पल्लवी बेटा, आज से पहले तो तुम कभी भी मायके से ऐसे उदास नहीं आई हो। हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई ही आती थी। फिर आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुंह लटका कर आई हो? नीलम जी के तो बहू का उदास चेहरा देखकर एकदम खलबली सी ही मच गई थी, क्योंकि वो पल्लवी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। पल्लवी तो उदास रह ही नहीं सकती, बल्कि जब से पल्लवी इस घर में ब्याह कर आई तब से इस घर में भी चहल पहल रहने लगी थी। पल्लवी को तो शांत बैठना अच्छा ही नहीं लगता, जरूर ही कोई खास बात है। मम्मी जी, आप अपने लाडले से ही पूछ लीजिए मेरी इस उदासी का कारण, जो इतनी देर से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लाडली बहू कह कहकर लगा रहे हैं। वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे आपको। पल्लवी प्रियांश की ओर देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, नहीं पल्लवी बेटा, कोई ना कोई खास बात तो जरूर है, वरना तुम मुझसे ऐसे नहीं बोलती। मुझको प्रियांश के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना है, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात है जो हमारी बहू इतनी ज्यादा परेशान और दुखी लग रही है। नीलम जी ने पल्लवी को प्यार से दुलारते हुए पूछा, मम्मी जी, कल रात से अचानक पापा को बहुत तेज बुखार चढ़ाया है। मम्मी तो उनकी तबीयत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनको भी बीपी शुगर सब कुछ है, और भैया के दूसरे शहर में रहने के कारण और कोई तो मम्मी के पास है भी नहीं। लेकिन आज आपके लाडले अचानक बिना सूचना दिए मुझको लेने के लिए पहुंच गए। मैंने इनसे बहुत कहा कि मुझको 2-4 दिनों के लिए और छोड़ दो, जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद आप मुझको लेने के लिए आ जाइएगा। लेकिन आपके लाडले ने साफ मना करते हुए कहा कि तुम बेटियां भी ना माँ बाप की जरा जरा सी समस्या को लेकर परेशान हो जाती हो। जरा सा बुखार ही तो है, समय के साथ उतर जाएगा,
उसके लिए तुम्हारे यहाँ रुकने की क्या जरूरत। और तो और मम्मी जी, मम्मी ने भी आपके लाडले को खुशामद कर करके मनाने की कोशिश की, लेकिन ये तो बस एक बार जिद पकड़ ले तो शायद देवता भी ना इनको मना पाए। अब आप ही बताइए कि अगर इस परिस्थिति में मैं गाड़ी में मुंह लटका कर आई तो क्या बुरा किया। मुझको तो सचमुच बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है पापा को ऐसी हालत में छोड़कर आने पर। पूरे रास्ते मेरा मन नहीं लगा ये सोचकर कि क्यों इतनी मजबूर हो जाती हैं बेटियां, और बार बार आंखें छलकती ही रहीं। इतनी देर से पल्लवी की आंखों में रुके हुए आंसुओं का गुबार एकदम से नीलम जी का प्यार पाकर झरझराकर आंखों के ही रास्ते से बह निकला। प्रियांश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम मर्द लोग ना पत्नियों को अपनी जागीर समझते हो, जैसे शादी के बाद उन लोगों का अपने मम्मी पापा के प्रति कोई दायित्व ही नहीं रह जाता। अभी कल को जब खुद एक बेटी के पिता बनोगे तभी इस दर्द को महसूस कर पाओगे। ये कहते कहते नीलम जी के भी जैसे दिल का दर्द छलक उठा। उनको अपनी बीती जिंदगी याद आ गई कि कैसे उनके पापा के बीमार होने के बावजूद भी उनके पति जबरदस्ती जिद करके उन्हें अपने साथ ले आए थे। कितनी खुशामद की थी पापा ने उनके पति से कि कुछ दिनों के लिए और मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि वो अपने पापा की सबसे छोटी संतान और सबसे लाडली बिटिया थी। लेकिन वो मर्द ही क्या जो औरत का दर्द समझ सके, और उसके बाद तो वो अपने पापा का जिंदा मुंह नहीं देख सकी। सीधे उनका शरीर शांत होने पर ही गई, और आज तक ये बात उनके सीने में शूल की तरह चुभती रहती है कि काश उस समय वो जिद पर अड़ गई होती तो ये जीवन भर का दर्द ना बनता। लेकिन आज बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की हिमाकत करता नजर आ रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बहू को वो ये दर्द बिल्कुल भी नहीं झेलने देंगी, बहू की भावनाओं को पूरा पूरा सम्मान करेंगी। और तभी फिर से तड़पती हुई नीलम जी की आवाज सुनाई पड़ी, प्रियांश, आइंदा फिर कभी ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि कभी कभी इस तरह की जिद बहुत ही ज्यादा भयंकर पीड़ा दे जाती है, और वो पीड़ा आजीवन दुख देती रहती है। तुम कल के कल पल्लवी को उसके मायके छोड़कर आओ, और जब उसके पापा की तबीयत ठीक हो जाए तभी वापस लेकर आना। जो मेरे साथ हुआ वो बहू के साथ नहीं होगा। नीलम जी ने गुस्सा कर प्रियांश से कहा और पल्लवी को अपने कलेजे से लगाकर चिपका लिया। लेकिन मम्मी, कल फिर से इतनी दूर जाऊं, आप भी ना अपनी बहू की बातों में आ जाती हैं। प्रियांश कुछ चिढ़ते हुए बोला। प्रियांश, जो मैं कह रही हूं वो सुनो। अपनी गाड़ी से 30-35 किलोमीटर की दूरी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। 1-2 घंटे में छोड़कर वापस आ जाओगे, और वापस भी क्यों जल्दी आना। 1-2 दिन तुम भी उन लोगों के पास रह जाओगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दामाद भी बेटा ही होता है। नीलम जी का अटल फैसला सुनकर अब तो प्रियांश से कुछ भी बोलते नहीं बना, और पल्लवी तो भावावेश में अपनी मां समान सासू मां के कलेजे से लग गई, क्योंकि आज एक सास ने बहू के दर्द को बेटी का दर्द बनकर महसूस किया था। और अगली ही सुबह प्रियांश पल्लवी को लेकर उसके मायके की ओर चल पड़ा। पल्लवी अपने पापा मम्मी के पास पहुंच गई, और उसके मम्मी पापा भी उसको सामने देखकर बहुत खुश हो गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।